राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 7 अगस्त गुरुवार का। इससे पहले का जो मॉर्निंग रूटीन है शेयर कर लिया था, तो उसी के आगे को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पर लगभग 12 बज चुके हैं। तो जो भी टाइम मिलता है मुझे, मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक से पढ़ लेती हूँ। ये आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो मैं वही काम कर रही हूँ अभी यहाँ पर। तो कुछ अच्छे थॉट्स लिखे रहती हूँ मैं डायरी में, और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं मेरी स्पिरिचुअल हैं जो उनको पढ़ लेती हूँ। मार्गदर्शन मिल जाता है, एक बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीने की एक मतलब अच्छी सी सोच होती है ना, जो वो मिल जाती है। लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना जैसे। तो इन बुक से ना बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है। वैसे तो रियल में तो बहुत लोगों को सुनते हैं हम, लेकिन बुक से पढ़ने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो इसलिए मेरी आई साइट भी ना थोड़ी सी वीक है, क्योंकि बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था ना, इसीलिए। तो फिर अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज इडली, और यहाँ पर डाल दिया है मैंने सूजी 1 कप और दही 1 कप बराबर। तो इसको थोड़ी देर भिगाने के लिए रख दूँगी। तो चावल दाल खाते खाते बोर से हो गए थे ना। इडली बहुत दिन से नहीं बनाया था मैंने, तो मैंने सोचा आज यही बना लेते हैं। थोड़ा सा कुछ चेंज सा लगेगा थोड़ा सा ना, नहीं तो डेली एक ही चीज़ खाने से ना मन ऊब सा जाता है। कढ़ी चावल और दाल चावल बस लंच में यही होता था। तो मैंने सोचा आज इडली बना लेते हैं। तो यहाँ पर सूजी को भिगाने के लिए डाल दिया है मैंने। अब चटनी तैयार करूँगी। 2 प्याज ले लिए हैं, टमाटर ले लिया है, अदरक और कुछ फाँक लहसुन के डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी इसमें, और इसमें डाल दूँगी भुने हुए चने। और भुने हुए चने मैं चटनी में ज़रूर डालती हूँ, या कभी भुनी हुई मूंगफली भी डाल देती हूँ। तो चना डाल दिया इसमें मैंने, और कुछ धनिया के पत्ते थे तो वो भी डाल दिया। तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इसमें अब मैं तड़का लगाऊंगी। तो तड़के से पहले इसमें कुछ नमक डाल देती हूँ। ये मैंने चाट मसाला डाल दिया है जिससे चटपटा लुक आ जाए, और काला नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा सिंपल वाला जो साधारण सा नमक लेते हैं हम लोग वो डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए ग्रीन ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। इसमें लगा दिया है मैंने तड़का, लाल मिर्च, करी पत्ता और काली सरसों के दाने का। बस अब बारी आ गई है इडली को बनाने की। तो यहाँ पर इनो सॉल्ट डाल दिया है मैंने, उसको एक्टिवेट करने के लिए पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब अच्छे से घुमाएंगे ताकि अच्छे से घुल मिल जाए ये बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए थोड़ा सा इनो डालते ही एकदम बुलबुले से उठने लग गई है ना, एकदम अच्छा सा हो गया है। और इसमें मैंने ना थोड़ा सा कलर डाल दिया है। तो बच्चों को ना अच्छा लगता है ना, कुछ कलरफुल चीज़ें बनाते हैं तो ना वो लोग बहुत चाव से खाते हैं, और उनको बढ़िया भी लगता है, और बच्चों का मन भी रह जाता है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने से, जिससे ना वो बाहर की चीज़ों की ओर थोड़ा कम ताकते हैं। इसलिए मैं घर पर ही कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ बनाने की, जितना हो सकता है खुद से। हालांकि इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ मैं कुकिंग में, लेकिन कोशिश तो जारी रहती है अपनी ओर से। सीख लेती हूँ धीरे धीरे करके सब कुछ। तो इडली स्टैंड में मैं ऑयलिंग कर रही हूँ अच्छे से। इसके बाद जो भी पेस्ट मैंने बना रखा है वो इसमें डाल दूँगी। रवा इडली हैं जो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी बात ये जल्दी से बन जाते हैं, इसमें भिगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। दाल वाले के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उसको 1 दिन पहले तो दाल भिगानी ही पड़ती है, सब कुछ प्रोसेस लंबी है थोड़ी। तो रवा इडली, इंस्टेंट इडली जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर रख दिया है मैंने, बस 10-15 मिनट में पक जाएगा, रेडी हो जाएगा। चटनी भी रेडी है, और यहाँ पर चीज़ें फैली हुई थी तो उसको मैं समेट लूँगी। थोड़ा सा काउंटर पार्ट में साफ़ कर लूँगी, और यहाँ पर बस अब मैं अपनी बेटी के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। धूप इतनी ज़्यादा है ना, सच में बहुत मुश्किल से आ पा रहे हैं बच्चे। और बीच में तो मैं लेने जाती थी, लेकिन ले जाना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे तो वो खुद ही आ जाते हैं, साइकिल से आते हैं, बस स्टॉप से साइकिल से आ जाती है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं जाती थी, लेकिन ना अभी धूप में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एकदम हेडेक सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने काउंटर पार्ट बिल्कुल क्लीन कर दिया है।
तो यहाँ पर आ गई थी मेरी बेटी, तो मैंने उसको दिखाया मैंने इडली बनाया है, तो वो एकदम खुश हो गई। रोज़ चावल देख देख के ना बच्चे पक से जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये देखिए चटनी इतनी चटपटी सी हो रही इतना, सच में बहुत मज़ा आया इडली के साथ। तो आज कुछ थोड़ा सा अलग सा लंच बना लिया था मैंने। इसके बाद यहाँ पर हो गई थी शाम, इसके पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो यहाँ पर बन रही है चाय। तो यहाँ पर बनाया है मैंने लेमन टी। तो फिर गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन चाय पीना छूटता नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो बर्तन स्टैंड है ना, इसको साफ़ कर रही हूँ। ये काफ़ी पुराना है, लोहे का है, तो ये थोड़ा सा इसमें जंग टाइप लग गया है। तो इसको मैं काफ़ी रगड़ती हूँ उससे, क्या बोलते हैं उससे, स्क्रबर से, लेकिन ये साफ़ ही नहीं होता है। तो थोड़े से धब्बे धब्बे दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो पुराना भी काफ़ी है ना, बहुत पुराने क्वार्टर्स हैं ये। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है। और जो बर्तन मैंने धोए हुए थे ना, वो टोकरी में अच्छे से सूख गए थे, तो उनको मैं अब स्टैंड में लगा दूँगी। इसके बाद जो मेरे लंच वाले बर्तन थे उसको भी धोने हैं मुझे, क्योंकि बर्तन मैं आजकल तुरंत ही नहीं धो रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, दिन में सोने का मन करता है, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं। इसके बाद वैष्णवी आ गई थी अपना क्रिकेट कोचिंग से, और यहाँ पर अब ये कर रही है अपना होमवर्क। तो थोड़ा सा इसका हेल्प कर रही थी मैं, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर चल रहा है इसका, तो उसका ये ड्राइंग बना रही है, और उसकी प्रोसेस भी थोड़ी सी समझा रही थी। वैसे स्कूल में हो चुकी है इनकी पढ़ाई, तो हल्का फुल्का पूछ रही थी, तो वही बता रही थी मैं। तो यहाँ पर मतलब हेल्प करनी पड़ती है ना बच्चों की थोड़ी सी। तो वैष्णवी अपना होमवर्क कर रही है। अब यहाँ पर मैं करूँगी अपना फेस क्लीनिंग, हाथ पैर धोऊंगी, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है। तो यहाँ पर दिया बाती वगैरह सब करूँगी। फेस बहुत ऑयली सा हो जाता है शाम होते होते, तो फेस वॉश से अच्छे से मैं स्क्रब करते हुए अच्छे से धो लूँगी फेस, और शाम को भी धो लेती हूँ। फिर एक जब नाइट में जब सोएंगे ना, उस वक्त धो लूँगी। और क्योंकि अब इसके बाद लंच डिनर बनाऊँगी, तो मैं फिर फेस और ऑयली हो जाता है, चिप सा हो जाता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना सच में, इसलिए बारिश ही सही थी। जब बारिश थी तो थोड़ा ठंडी ठंडी लगती थी ना, काफ़ी बढ़िया लगता था। तो यहाँ पर मैंने फेस क्लीन कर लिया है। पानी एकदम टंकी का गर्म आ रहा था, तो फिर भी फेस धोकर थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है। तो यहाँ पर पूजा पाठ होगी है मेरी, दिया बाती लगा दिया है। ये तुलसी माता जी में दिया बाती करने के लिए ले जा रही हूँ मैं बाहर की ओर। तो यहाँ पर फ़ैन ऑन था, तो फ़ैन बंद किया मैंने। फिर इसके बाद मैं किचन में आई, देखा मॉर्निंग की सब्ज़ी भी बची हुई थी, फ्रीज में थी, उसको मैंने बाहर निकाला। और जो लंच में चटनी बनाई थी वो भी बची हुई थी। तो मैं सोच रही थी आज सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सामान था खाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर वैष्णवी अपना काम कंप्लीट कर रही है, होमवर्क वगैरह। तो मैंने सोचा चलो छोड़ देती हूँ, कभी कभी मुझे भी रेस्ट मिलना ही चाहिए। तो रोटियाँ बनाऊँगी, बस सब्ज़ी मैंने आज स्किप कर ली थी। इसके बाद इसका मैं होमवर्क करा रही हूँ, मैथ वगैरह में सब चीज़ में होमवर्क दिया हुआ है, तो उसी में ही मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर फ़ैन ऑन किया हुआ है। वैसे AC वाले रूम में नहीं बैठे हम, तो इसी में ही बैठ गए थे यहाँ पर ही। तो यहाँ पर होमवर्क करने में थोड़ा सा इजी रहता है ना। बेड में ये रहता है कि पूरा बेड ख़राब सा हो जाता है, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर स्टडी टेबल में पढ़ लेती है आराम से। इसके बाद मैं किचन में आई, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मॉर्निंग में कुछ बनाएंगे, उसके लिए मैं चने भिगाने के लिए डाल रही हूँ। तो ये छोले बनाऊँगी नेक्स्ट डे में, तो चने में भिगाने के लिए डाल दूँगी रात में ही। और इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी मैं भिखाऊंगी जो मॉर्निंग में हम खाते हैं, स्नैक्स वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें। तो इतना हो गया है यहाँ पर मेरा काम।
यहाँ पर भिगा दूँगी मैं थोड़े से मखाने, और ये थोड़ा सा दूसरे कप में गिर गया था, और 2-4 बादाम डाल दूँगी, और थोड़ी से मैं किशमिश डाल दूँगी, और बस इतना ही। एक एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ी से मूंगफली भिगा देती हूँ। और जो मूंगफली हम भिगा कर खाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारे लिए, लेकिन खाया नहीं जाता, थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा आता है उसका। तो मैंने सोचा चलो जितना भी खाएगी 1-2 ही सही, बस पौष्टिक बहुत ज़्यादा होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है भीगी हुई मूंगफली। तो मैंने थोड़े से 2-4 दाने डाल दिए। इसके बाद आई मैं किचन में। मैंने फिर मतलब वैष्णवी होमवर्क कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी रोटियां बना लेती हूँ, अब फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। बाकी सुबह की तैयारी मैंने कर ली थी, और यहाँ पर अब मैं रोटियां डाल दूँगी, और सब्ज़ी वगैरह तो बची हुई है ही। कभी कभी ऐसा मन करता है ना शॉर्टकट मारने का, क्योंकि 3 टाइम खाना बनाना होता है, डेली के डेली 3 टाइम खाना बनता है, कभी भी रेस्ट मिलता नहीं है। तो कभी कभी मन करता है ना कुछ चीज़ें स्किप करते हैं और अपना थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर यही हो रहा है मेरा इस टाइम पर। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, किचन में कुछ भी खाना बनाओ ना, पसीने से तर-तर हो जा रहे हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल किचन वाले काम बहुत गंदा लग रहा है इस टाइम पर, मतलब गर्मी ज़्यादा है ना इसीलिए। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया है यहाँ पर। और वैसे सब्ज़ी भी ज़्यादा बची थी, बोलते हैं खाना बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, तो सब फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था। मॉर्निंग पर ना सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी ना इसीलिए। और दिन भर में कितना ही काम कर लूँ, लेकिन रात में ना थोड़ा सा आलसपन आ ही जाता है। तो कभी कभी, मतलब हमेशा तो नहीं, कभी कभी थोड़ा सा आलसपन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और वैष्णवी से भी मैं बात कर रही थी, बोली थी मुझे नींबू पानी पीना है, और फ्रिज में बहुत सारे नींबू रखे हैं, तो इसको नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि चलो तुम खुद ही बना लो। और क्योंकि मैं आटा लगा रही थी ना यहाँ पर, तो फिर बार बार हाथ धोने में दिक्कत होता है। जब आटा लगाते हैं तो आटा पूरा गूँथ ही लो ना, सही रहता है। तो ये वैसे खुद बना लेती है, तो बोली थी चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो नींबू पानी ये खूब पीती है, क्योंकि इनको चाहिए भी, पसीना भी बहुत आता है, खेल कर आते हैं इतना सारा, पसीने से ऐसा लगता है जैसे कि नहा कर आ रखे हैं। इसके हेयर पूरे पसीने, इसको पसीना बहुत ज़्यादा होता है ना इसीलिए। तो नींबू पानी पीती है ये, 2 टाइम तो पीती है, एक स्कूल से आने के बाद, एक अभी जब खेल के आती है। तो खुद ही इतना चीज़ें बच्चे खुद कर लेते हैं, जैसे नींबू पानी बनाना, छोटी मोटी चीज़ें, कभी मैगी खुद बना लेती है। तो छोटी छोटी चीज़ें सीख जाते हैं धीरे धीरे बच्चे। पापा इसके गए हुए थे वॉकिंग करने, वहीं कोई फ्रेंड मिल गए होंगे, तो फिर लेट आते हैं, फिर गपशप मारने में ही रहते हैं। तो बोल रहे थे तुम लोग खा लेना, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, क्योंकि उनको पता है इन लोग को भूख लग जाती है जल्दी, तो किस लिए वेट करना। तो फ़ोन आ गया था, बोल रहे थे खाना आना रख देना हॉटकेस में, मैं आकर खा लूँगा और तुम लोग टाइम से खा लेना। तो फिर यहाँ मैंने सोचा चलो क्या वेट करना, जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और जल्दी से खाकर हम भी सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर इतनी थकान लगी रहती है ना, रात में जल्दी नींद आ जाती है थकान से। तो फिर टाइम से सोना पड़ता ही है, क्योंकि मॉर्निंग में ना अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ता है मुझे, 5 बजे तो उठना ही पड़ता है, नहीं तो लेट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट बनाना वगैरह सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। फिर ब्लॉगिंग करते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में जो भी वीडियो शूट करती हूँ मैं, तो लेट हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। जब भी मॉर्निंग के वीडियो शूट करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ सब कुछ सेटअप करने में, नहीं तो फिर अगर नहीं करते हैं तो तुरंत 5-10 मिनट में काम जल्दी से हो जाता है। और जब व्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा सा काम में लेट हो जाता है, क्योंकि कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम में ना ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा लगता है, क्योंकि जल्दबाजी हुई रहती है ना, सब कुछ फिक्स टाइम में 6 बजे तक पूरा टिफ़िन रेडी करना ही करना होता है, नहीं तो लेट हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने रोटियाँ बना ली थी, और यहाँ पर थोड़ा सा पोछा भी मार दिया है, और अब तवे में मैं सब्ज़ी गरम कर लूँगी। यहाँ
पर रोटियों में मैं घी लगा रही हूँ। ये घी है, प्योर घी है। ये हम लाए थे गांव से, मतलब जब इस गर्मी में हम गांव गई थी ना, मैं मायके गई थी, तो वहाँ से ना प्योर घी मिलता है वहाँ, तो वहाँ से लाई हूँ। इतना अच्छा टेस्टी होता है ना सच में गांव का घी। यहाँ तो बस ऐसे ही मिलता है, कुछ टेस्ट वगैरह कुछ लगता नहीं है, या फिर जो मलाई का बनता है तो उसी का बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर रोटियाँ सब रेडी हो चुकी हैं घी लगाकर। अब जल्दी से थाली लगा लूँगी मैं वैष्णवी और अपने लिए। बाकी इसके पापा जब आएंगे वो खुद ही खा लेंगे। तो फिर यहाँ पर सब कुछ अब मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर डिनर का मज़ा लिया जा रहा है और ज़मीन पर बैठकर खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ में टीवी भी देख रहे थे, कार्टून लगाया था। तो यहाँ पर सब कुछ खाने पीने के बाद अब मैं साफ़ कर लूँगी सब कुछ, और गैस वैस साफ़ कर लूँगी, किचन पूरा क्लीन कर लूँगी, और जो बर्तन हुए हैं उनको भी अच्छे से धो लूँगी। बस किचन के काम जल्दी से निपट जाता है ना, तो बस रिलैक्स होकर मतलब एक आधा भार निकल जाता है। मॉर्निंग अच्छी जब मॉर्निंग में जागते हैं ना, साफ़ सुथरा किचन मिलता है तो ना मन एकदम खुश हो जाता है। इसलिए फिर मॉर्निंग में तो दोबारा करना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि कीड़े वगैरह चलते हैं, कुछ भी आ जाता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर किचन की लाइट मैं कर दूँगी बंद। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि खाना बनाया इतना तो फेस एकदम चिपचिप सा हो गया था। और फेस क्लीन करने के बाद एकदम रिलैक्स सा मिलता है। हाथ पैर धोकर सोना तो काफ़ी बढ़िया नींद आती है। और अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर पहले तो मैं नहा भी लेती थी, तो अभी तो नहीं नहा रही हूँ। वैसे अभी जब से बरसात हुई है थोड़ा सा रोक दिया है मैंने, तो बस पैरों को धो लिया था, हाथ मुंह पैर सब धो लिए हैं। थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगता है, ताजगी सा अनुभव होता है और नींद अच्छी भी आती है। तो मैंने पौनी बनाई हुई थी, उसको खोल दिया है, क्योंकि रात में थोड़े से बाल मैं नीचे को बांधती हूँ, नहीं तो पिलो में ना चुभता है। थोड़े बाल ढीले ही रखने चाहिए रात में। तो यहाँ पर मैंने नाइटी वियर कर ली थी, उसी में ही आराम होता है। और लाइट मैंने बंद कर दी है गैलरी की। अब आ गई हूँ बेडरूम में, तो यहाँ पर डोर लगा दूँगी मैं। देख रही थी बालकनी में कुछ कपड़े वगैरह तो नहीं है, तो नहीं थे, क्योंकि अब मुझे एसी ऑन करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अब एसी ऑन रहेगा यहाँ पर। और वैष्णवी टीवी देख रही है, तो थोड़ी देर में आ जाऊँगी बोल रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्रीम वगैरह लगा दूँगी हाथों में, फेस में नहीं लगाऊँगी, क्योंकि फेस में मैं क्रीम नहीं लगाती हूँ, उससे और भी ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है। बस हाथों में लगाती हूँ, क्योंकि हाथों से बहुत सारा काम होता है ना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो रूखे सूखे से हो जाते हैं। इसके बाद मंदिर वाले रूम में जाऊँगी, यहाँ भी भगवान जी को प्रणाम करके इस रूम का भी लाइट बंद करके मैं आ जाऊँगी। तो जी इसी के साथ अब इस ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।